बहुत से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वे बहुत ही गंदा लिखते हैं। इसकी वजह से एग्ज़ाम में भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो आज के वीडियो में इसी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिए। 4 टिप्स में मैंने इसे बताने की कोशिश की है और अंतिम 2 टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज आपसे मिस हो सकती है। सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जेपी मिश्रा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द इंग्लिश कॉप। सो स्टूडेंट्स, अगर खराब राइटिंग की वजह से आप भी अपने टीचर्स की बार बार डांट खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो 4 टिप्स में से पहला पॉइंट है, स्मॉल लेटर्स के साइज का ध्यान रखें। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कैपिटल लेटर्स कुछ खास लाइनों में ही बनते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों के साइज का ध्यान रखें। इसके लिए 4 लाइन्स की कॉपी पर सबसे पहले अभ्यास कर लें। इस तरह की कॉपी पर भी 4 लाइन्स की कॉपी के हिसाब से ही हम लोग कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स बनाते हैं। तो अगर ठीक से हम किसी भी लेटर का साइज और शेप जान लेंगे तो हम उसे एग्जैक्ट साइज में लिखकर राइटिंग अच्छा कर सकते हैं। तो यह सबसे पहला पॉइंट हुआ कि लेटर्स के साइज के अनुसार ही उन्हें लिखें। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट हमारा हुआ कि पेन को हमेशा इस तरह से 3 उंगलियों से ही पकड़ें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस तरह से 4 उंगलियों से पकड़ते हैं पेन को, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग आइडिया है। पेन को हमेशा इस तरह से, इस अंगूठे से और ये 2 उंगलियों से, 2 फिंगर्स, ये और ये 1 थंब, इनसे ही पकड़ना चाहिए। अगर आप भी 4 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसे आज से ही बंद कर दें। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी और ऐसा लगेगा कि राइटिंग बहुत गंदा हो गया, लेकिन आगे चलकर आपका राइटिंग सुधर जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट पर ध्यान दें कि पेन को 3 फिंगर्स में ही पकड़ना है, 2 उंगलियों और 1 अंगूठे से, इस तरह से। तो चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि पेन को कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल बिल्कुल निब के पास, नोक के पास पकड़ते हैं, पॉइंट के पास पकड़ते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग आइडिया है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत दूर पकड़ते हैं, ये भी रॉन्ग आइडिया है। पेन को हमेशा हमेशा सुइटेबल दूरी पर ही पकड़ा जाए। ज़्यादातर पेन्स में आप देखते होंगे कि ग्रिप लगा होगा, तो ग्रिप वहीं पर लगा होता है जहाँ पर हम पकड़ते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि पेन को कभी भी इस तरह से नहीं पकड़ेंगे, पेन को हमेशा बीच में इस तरह से पकड़ेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे, कुछ स्टूडेंट्स बहुत कसकर पेन को पकड़ते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन पेन को कभी भी कसकर नहीं पकड़ना चाहिए। पेन को हमेशा फ्री मूविंग के लिए छोड़ना चाहिए, हमेशा इस तरह से मूव होता रहे पेन। जितना अच्छी तरह से आपकी उंगलियों में मूव होगा पेन, उतने अच्छे से आप मोती जैसे अक्षरों को, मोती जैसे लेटर्स लिख सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट पर विशेष ध्यान दें कि पेन को बीच में पकड़ें यहाँ पर, और इसे फ्रीली मूव होने दें, फ्रीली मूव होने दें, तभी आपका राइटिंग अच्छा हो सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है आपके लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास किसी भी व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि निरंतर लगातार अभ्यास करते रहिए। एक रूटीन बना लीजिए कि डेली हमें कम से कम 10 पेजेस राइटिंग करने हैं। अगर आपका राइटिंग वास्तव में गंदा है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए रोज़ 10 पेजेस कम से कम राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस भी सिर्फ पेज भरने के लिए नहीं कीजिए, इस तरह से कीजिए कि जिस तरह से मैंने कल लिखा था आज मैं उससे बेहतर लिखूंगा। इसी में एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि दूसरे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा लिखते हैं उन्हें लिखते हुए देखिए, उन्हें कॉपी कीजिए, देखिए कि वो किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि काँप काँप के धीरे धीरे लिखने से राइटिंग अच्छा नहीं होता है, इसलिए स्पीड भी बराबर मेंटेन रखिए। पेन पर बहुत ज़्यादा प्रेस मत डालिए, पेन को हल्का छोड़िए और लिखते रहिए। एक न एक दिन आपका हैंड राइटिंग इम्प्रूव ज़रूर होगा, बहुत अच्छा होगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास
सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।